और मैं अरुण जी से शुरुआत करूंगी बिकॉज अरुण जी को कहीं जाना भी है, तो और सिद्धार्थ शर्मा भी जुड़ेंगे, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अरुण जी, ये क्या मामला क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद? क्या ये लेन देन का, यानी कि आप एक हाथ से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लीजिए, सरकार की सब्सिडी लीजिए, लेकिन उसके बदले में आपको बीजेपी के जेब में करोड़ों रुपए डालने पड़ेंगे? नमस्कार नीलू जी। पहले तो मैं ये बताऊं कि ये स्कीम जो है, ये जो है सबसे पहले कि ये मूर्खता की स्कीम थी, क्योंकि जो वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, स्पेशली जो ताइवान में कंपनी है या अमेरिका में कंपनीज हैं, उससे आप किसी भी हालत से compete नहीं कर सकते। तो ये वही बात हो गई कि जो 2G में जो आपको टेलीकॉम की लाइसेंस देनी थी, जो पहले आप कहते थे कि इसकी कमी है, उसके बाद आपने खोल दिया कि जिसको भी चाहिए लाइसेंस जो है हम देते हैं। और पूरे ऑल इंडिया की लाइसेंस थी करीब 1200 या 1400 करोड़ में, जबकि ओपन मार्केट में विथ नेटवर्क जो टाटा डोमोको का जो वो ये हुआ था एग्रीमेंट, वो करीब 1 लाख करोड़ का हुआ था। तो उसी में फिर जो है अनिल अंबानी और ये और वो सबके सब हाथ धोने पहुंच गए। बलवा तलवा वो बिल्डर जिसको कुछ नहीं आता था कि हमें दो हमें दो, तो वो हाल हो गया। अब यहाँ हुआ क्या कि इन्होंने एक जानबूझ के एक पॉलिसी अनाउंस करी कि जिसमें कि हमारा टैक्स पेयर का पूरा पैसा जो है वो उधर ट्रांसफर होगा। सब्सिडी आप देखिए कहीं 50% सब्सिडी होती है, और क्या वो उससे वायबल होता है? आज जो है सेमीकंडक्टर अगर कुछ दिन के लिए आपका ये हो गया तो अल्टरनेट सोर्स तो थे सप्लाई के, ऐसा तो नहीं है कि चीन लीड करता है। वो तो कोविड में चूंकि वर्कर्स नहीं थे इसलिए ये हुई, और आप जो है कोई अपर एंड चिप तो बना नहीं रहे हैं। तो इसी पर जो हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे, जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये पॉलिसी को ही क्वेश्चन किया था कि हम जो है चिप को डिजाइन करने में जितना पैसा है, जैसे आप देखते हैं कि क्या कहते हैं, एप्पल अपना कुछ नहीं बनाता है, खाली वो डिजाइनिंग करता है और हर चीज को वो फार्म आउट किया हुआ है। तो यही उसी लाइन पर इन्होंने कहा था कि भाई ये डिजाइनिंग में आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, ना कि इसमें। अब आप बताइए कि किसी भी बिजनेसमैन को अगर आप 44,000 की सब्सिडी, करोड़ की सब्सिडी देंगे, तो कहेंगे कि हमें 700-800 करोड़ रुपया तुम चंदा दे दो, तो क्या वो बिजनेसमैन बेवकूफ है जो कहेगा कि नहीं देंगे? वो हर बिजनेसमैन उसमें कंपटीशन हो जाएगा। फिर कमी होगी तो कहेंगे कि अच्छा दो, अभी हम 4-5। ये काम उन्होंने किया। इंडिया के पास एक तो इतने सब्सिडी देने की औकात नहीं है, दूसरा है कि आप इस फ्रंट पर वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते हो जब तक आपके पास वो चिप डिजाइनिंग नहीं हो, और ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत हद तक गार्डेड। तो एक दो अगर आप फॉरेन कंपनी को बोलते हैं यहाँ लगाओ, और वो लोग कोलैबोरेशन भी है, तो ये एक खाली सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का ये पन्ना है। और ये करते क्या है कि एक पैक होता है, ट्रस्ट होता है, इलेक्ट्रल ट्रस्ट, तो उसके थ्रू ये टाटा जो हैं डोनेट करते हैं, और वो और पार्टियों में उनकी पॉलिसी बनी रहती है कि किस प्रोपोर्शन में हम जो है और लोगों को पैसा देंगे। तो ये पैक में जाहिर है कि ज्यादा पैसा तो वो कांग्रेस को ही जाएगा, सॉरी बीजेपी ही को जाएगा। तो उसी हिसाब से, और ये सारा डील हुआ है रतन टाटा के समय। उसके मतलब ये भी नहीं है कि हम कहें कि नोएल टाटा के समय में ये डील हुआ है। तो ये है लूटो और सत्ता में आओ, और वो पैसे लेके जो है जहाँ कॉन्स्टिट्युएंसी में जो भी नेता लोगों हैं उसको पैसा दो, लास्ट मोमेंट पर ये दो, और चुनाव आयोग सबसे भ्रष्ट आदमी वहां बैठा हुआ है, कोई कुछ बोलने। इसे चंदाखोरी कहा जाए, इसे एक देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल ऑफ घूसखोरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्योंकि मुझे याद है इस तरीके की स्टोरीज यूपीए के टाइम में होती है। अगर 2009 या 2008 होता, पहली बात तो प्राइम टाइम इससे भर जाता है डिस्कशन से। कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में इस रिपोर्ट का कहीं कोई मेंशन नहीं है। इसे क्या कहेंगे? ये घूसखोरी, और मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देखिए, मैं लूटूंगा और लुटाऊंगा, ये है जी। वो 44,000 करोड़ लूट रहे हैं, तो 800 करोड़ रुपया मोदी को दे रहे हैं। मोदी की सरकार जो है, मोदी जी की 800 करोड़ लूट रही है, तो वो जो है उसके अंदर में 600 रुपया करोड़ जो है वो बांट के जो है इलेक्शन जीत रही है।
और कुछ ये पहुंचा देते हैं भ्रष्ट लोगों को अच्छे अच्छे पोस्ट पर बैठाने के लिए। आज आप देखिए कि इतना बड़ा घोटाले पर घोटाला हो रहा है, तो वोट काटने के लिए तो जो है ब्राह्मण क्लास के लोग जो बैठे हुए हैं शर्म जाति के, वो उस पर जो है एकदम तैनात हैं, और उसमें कोई भी गलती, कल की अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट सुने होते तो हक्के बक्के रह जाते, क्योंकि डॉक्टर सिंघवी ने, मैं नो डाउट वो ब्रिलियंट लॉयर है, कल वो एक्स्ट्रॉर्डिनरीली बहुत अच्छा आर्गुमेंट किया और ये दिखाया कि चुनाव आयोग को कोई हक ही नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर में ऑलरेडी कानून बना हुआ है, और जब सरकार और चुनाव आयोग का काम नहीं है कानून बनाना। जी, तो इस पर हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी मैं फोकस करना चाह रही हूँ ये स्क्रोल के इन्वेस्टिगेशन पर। अब इसके ऊपर रोक कैसे लगी, मुझे ये बताइए। रोक नहीं लगेगी। देखिए देखिए, हर आदमी इंक्लूडिंग गोदी मीडिया और हम लोग सोशल मीडिया सब कोई कंफर्टेबल है, किसी को कोई ये नहीं है। आप भी जो है 4 दिन हल्ला करेंगी और लोग भी जो है इस पर प्रोग्राम कर लेंगे, जो उनको उनका फायदा होगा वो होगा। होना क्या है, इसको कोई परसू करने वाला नहीं है। हमारे जैसे लोग परसू करने वाले हैं। हमने चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को। अब आप इसका अगर सही आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। खाली आउटरेज और हल्ला करने से कुछ नहीं होता है इस देश में। आपको जाके काम करना पड़ेगा, एम्बैरेस करना पड़ेगा। अभी सब हल्ला कर रहे हैं कि चुनाव की चोरी हो गई, कितना इलेक्शन पिटीशन डाले, तो टीवी पर आके चाहे आप जो है 10 मिनट अपना हल्ला कर लीजिए, इलेक्शन पिटीशन नहीं डालिएगा। जबकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 रुपया दिया गया ना, तो क्यों नहीं पिटीशन डाल रहे हैं आप लोग घूस का। तो बात समझिए, ये हल्ले से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, मैंने चिट्ठी लिखी है। अब आप पूछ रहे हैं, मैं बताना नहीं चाहता था। हमने 2 तरह का चंदा होता है। एक है कि पर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी सीलिंग है कि आप एमएलए में इतना खर्च कर सकते हैं, एमपी में 80 लाख से लेके 95 लाख की सीलिंग है, उससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं आप। लेकिन जो पार्टी सेंट्रल फंड से जो खर्चा करती है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पर कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से वो 20 करोड़ 40 करोड़ रुपया खर्चा कर ले। तो हमने चुनाव आयोग को लिखा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो चंद्रचूड़ ने कहा था कि इट इज नोन दैट मनी अफेक्ट्स द इलेक्टरल आउटकम, कि पैसे से चुनाव का पर असर होता है। ये तो एक कोई गांव का गंवार भी बोल देगा, उसके लिए चंद्रचूड़ की नहीं जरूरत थी। लेकिन चंद्रचूड़ ने ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट में लिखी तो हमें कहने को हो गया, और मैं इलेक्टरल बॉन्ड में मैं भी एक पार्टी था। तो मैंने चुनाव आयोग को ये चिट्ठी लिखी कि आप जो है सेंट्रल फंड जो पार्टी का होता है उसके ऊपर आप सीलिंग डालिए, कि क्या सीलिंग होगी। उसका उन्होंने, हमें मालूम था, कोई जवाब नहीं दिया। अब हमारे पास भी 20 काम रहते हैं, तो हम कोई इतने वेल फाइनेंस्ड एनजीओ तो है नहीं कि जब फुर्सत मिले तब हम उसको जाके चैलेंज करें। और उसमें उन्होंने एक अमेरिका की बहुत नामी जजमेंट है सिटीजन्स, जिसके अंदर में कॉरपोरेट को अलाउ कर दिया गया डोनेशन देने के लिए। इंडिया में भी कॉरपोरेट को डोनेशन देना बंद कर दिया गया था। उसके बाद हुआ कि 5% ऑफ द प्रॉफिट दिया जा सकता है। तो इसीलिए देखे होंगे कि जो इन्होंने चंदे दिए हैं वो उन कंपनियों से नहीं दिए होंगे, क्योंकि तब तक ये जजमेंट आ चुका था सुप्रीम कोर्ट से कि आप जो है 7.5% ऑफ द प्रॉफिट से आप ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो वो 2-4 कंपनियों को मिला उला के इन्होंने 7.5% में दिया। लेकिन बुनियादी सवाल है कि कितना पैसा आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेंट्रल फंड से अलाउ कराएंगे। कुछ तो सीलिंग रखो, 2 करोड़ रखो, 4 करोड़ रखो, कुछ तो रखो, अनलिमिटेड तो नहीं रख सकते हो। उसी तरह से कॉर्पोरेट के ऊपर सीलिंग रखो। यहां पर जो बंद हो गया था चंदा 85 में उसको अलाउ किया गया, जिसको कि 85 या बाद में, जिसको कि बाद में ये अमेंड करके बीजेपी ने जेटली के अंदर में इलेक्ट्रल बॉन्ड में कह दिया कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें कोई मतलब नहीं। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, क्या करना चाहिए, तब तो आपको मैं बताऊं। लेकिन जो है एक दिन, और ये आज का तो चंदा दिया हुआ नहीं है, साल भर हो गए, पिछले इलेक्शन के पहले का दिया हुआ है। आज छपा तो बस जितने लोग हैं सब आप देखिएगा, कोई नहीं छोड़ेगा, सबके सबको ये जो है ये प्रायोरिटी नजर आएगी। आउटरीच हुई, अरे वो पैसा ले भी लिया, चुनाव जीत भी गया,
वो अपनी सरकार भी बना लिया, उसके बाद उसने अपने मन लायक चुनाव आयोग भी नियुक्त कर दिए, वो जुडिशरी में भी अपना टांग अड़ा लिया। हम और आप क्या कर रहे हैं? देश लूटा जा रहा है कारवां एक एक करके, लेकिन हम खाली बैठ के रोज आउटरीच कराने से तो कोई फायदा नहीं है। आधा समय जो है अभी आप ही लोग लीजिए, आप कहिएगा कि हम मुद्दे से भटक गए। कल मैंने ये बात, जब जस्टिस सूर्यकांत का अपॉइंटमेंट हो रहा था उसके अगेंस्ट में मैंने ऑब्जेक्ट किया था। पहले मैंने चीफ जस्टिस गवाई को चिट्ठी लिखी, उसके बाद सरकार को चिट्ठी लिखी। उसमें एक मुद्दा मैंने ये उठाया कि ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ये जितने हैं उसके ऊपर ये नकेल कस रहे हैं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल मिलके इलाहाबादिया के केस में, जबकि उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता था इनको एंटर करने का। अब वो कल आर्ग्यूमेंट हुआ है, प्रशांत भूषण ने आर्ग्यू किया या कुछ, तो सब कोई जगह है, आज हेडलाइन बनी हुई है, सब कोई 4 दिन डिबेट करेंगे, लेकिन कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा अपनी आजादी को बचाने के लिए। गोदी मीडिया जो भी गलत फैलाता रहे उसको कोई नहीं रोकने वाला है। भारत की आर्मी जो है रावलपिंडी पड़ गई। हाँ। और आप लोगों के ऊपर जो है, जो लोग जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उसमें जुडिशरी का भी इंटरेस्ट है कि नकेल कसें। मैं जितना जुडिशरी को आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं, गोदी मीडिया नहीं करती है। बिल्कुल। तो ये बात जो आप कह रहे हैं कि मैं इसका दायरा बढ़ा दिया, लेकिन जो मेन कारण है खाली 1 दिन 2 दिन से नहीं होगा। इसके लिए एक कैंपेन चलेगा, इतने रीडरशिप हैं, आप लोग क्राउड फंडिंग करिए, कोर्ट जाइए, दिमाग लगाइए, कोई रुकावट नहीं है, उससे होगा। नहीं तो 2 दिन का अल्लाह मामला ठंडा हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? आपके और हमारे कहने से टाटा और बाटा जो है और अनिल अंबानी, ये अंबानी और अडानी जो है, ये सब अपनी हरकतें बंद कर देंगे? एकदम नहीं करेंगे। एक हाथ लो, एक हाथ दो।